एक और सवाल जो बहुत कॉमन है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के बीच, लगातार पूछा जाता है या फिर उन साथियों के द्वारा भी जिनके छोटे भाई या छोटी बहनें पॉलिटिकल साइंस में हैं, जो न्यू कमर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, और जो पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपकी पहली किताब कौन सी हो पॉलिटिकल साइंस की? तो बहुत आसान सा, बहुत सरल सा जवाब है कि आपको सबसे पहले, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी पहली किताब कौन सी हो, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको सबसे पहले ईडी आशीर्वादम सर की किताब है राजनीति विज्ञान के नाम से, जो एस चांद पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है, उसको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। यदि उसकी लैंग्वेज आपको कॉम्प्लेक्स लगती है, थोड़ी कठिनाई होती है समझने में, तो फिर एक दूसरी बहुत शानदार किताब है राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, प्रोफेसर BR पुरोहित सर ने इसको लिखा है और यह राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई है। इतनी शानदार किताब है कि यदि आप इसको 10वीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ने को देंगे तो वो भी आपको लैंग्वेज या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के स्तर पर कोई समस्या नहीं बताएगा। सब बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। लगभग 740 पेजेस की ये किताब, 225 रुपए इसका MRP है, और इसको पढ़ने के बाद आपको राजनीति विज्ञान में जितनी भी अवधारणाएं हैं, खासतौर से परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय में बहुत अच्छी समझ बनने वाली है। इसमें राजनीति विज्ञान के लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स को शामिल किया गया है, जिसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उसके अध्ययन की पद्धति, राज्य की उत्पत्ति, उसके मूल तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जो विचारक हैं, राज्य का विकास, पुरुषसत्ता, बहुलवाद, राज्य का स्वरूप, राज्य का औचित्य, उसके कार्य, कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद, सरकार के प्रकार, सरकार के अंग, और फिर निर्वाचन, मताधिकार, इसके अलावा संविधान, लिखित, अलिखित और बाकी जितने प्रकार के संविधान हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीति विज्ञान के जितने वाद हैं उन सबको शामिल किया गया है। फिर उसके बाद राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक अवधारणाएं हैं, जिसमें राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, शक्ति, संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन, न्याय की अवधारणा, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप राजनीति विज्ञान की बेसिक शब्दावली के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एक समझ रखते हैं। आपकी दूसरी किताब कौन सी हो, इसको हम बताएंगे दूसरी वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।